राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर से बताएं। आशा करती और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सावन में पुरुषोत्तम मास का महीना पड़ रहा है। तो पुरुषोत्तम मास महीने में भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। उन्होंने अपना नाम तो इस महीने में विष्णु की पूजा पाठ दान पुण्य वगैरह बहुत किया जाता है। पुरुषोत्तम महीना में पुरुषोत्तम मास की कथा भी सुनी जाती है। मैंने आपको 23 अध्याय की वीडियो चैनल पर डाल दी है और आज मैं 24वां अध्याय की कथा सुनाऊंगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा और सुनिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 24वें अध्याय की कथा और महात्म। चमत्कार पुरे रम्ये विद्वज्जन समाकूले मम वासोआ भौतत्र धर्मपत्न्या सह द्विजः। मणिग्रीव ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं विद्वत जनों से भरे पूरे रमणीक चमत्कारपूर्ण नगर में अपनी रमणी के साथ निवास करता था। मैं बड़ा पूंजीपति, पवित्र आचरण वाला और परोपकार करने में सदा तत्पर था। किसी समय दैव संयोग से मुझे दुर्बुद्धि पैदा हुई। तब बुरी भावना के कारण मैंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया, पराई नारी का उपभोग करने लगा और प्रतिदिन अपेय पदार्थों मदिरा ताड़ी आदि का सेवन करने लगा। जब विलासिता के कारण पैसे की कमी हुई तब चोरी डकैती लूटपाट दूसरों का मार डालने में तत्पर रहने लगा। इसलिए भाई बंधुओं ने मेरा साथ छोड़ दिया। उस समय बृहदबल शासक ने मेरा घर लुटवा दिया। जो कुछ शेष धन बचा रह गया उसे भाई बंधुओं ने हड़प लिया। इस प्रकार सबसे अपमानित लांछित होकर जंगल में रहने लगा। अपनी पत्नी के साथ इस घोर जंगल में रहता हुआ दुराचारी मैं नित्य जीवों की हिंसा करके अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। हे ब्राह्मण, जब आप मुझ पातकी पर अनुग्रह करें, मेरे पहले के पुण्य प्रताप से आपका इस गहन वन में आना हुआ है। हे ऋषिवर, मैं अपनी पत्नी के साथ आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूपी प्रसाद देकर मुझे कृतार्थ करें, जैसे मेरी भारी कंगाली इसी क्षण मिट जाए और अपार वैभव पाकर मनमाना आनंद करूं। उग्रदेव ने कहा, हे बड़भागी, तुम कृतकृत्य हो गए जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया। इसलिए इस समय तुम दोनों युगल दंपति का भविष्य में कल्याण हो वह उपाय बतलाता हूँ, जो बिना व्रत किए, बिना तीर्थ किए, बिना दान किए अनायास तुम्हारी दरिद्रता मिट जाए। वैसा उपाय मैंने विचार कर लिया। ये ज्येष्ठ मास है, इसके बाद तीसरे सावन मास में श्री पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में तुम दोनों युगल दंपति विधि पूर्वक प्रयत्न करके श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप दान करना। उस दीप दान से तुम्हारी दरिद्रता जड़ से साफ हो जाएगी। तिल के तेल से दीप दान करना चाहिए। यदि पैसा हो तो शुद्ध घी से, वनस्पति से नहीं, दीपदान करना चाहिए। परंतु जंगल में रहते हुए तुम्हारे पास इन दोनों तेल अथवा घी में से कोई भी साधन नहीं है। हे पाप रहित मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास भर तुम पत्नी सहित नियम पूर्वक हिंगोट के तेल से दीपदान करते रहना। अपनी भार्या के साथ इस सरोवर में प्रतिदिन स्नान करना। इस प्रकार वन में तुम 1 मास तक दीप दान करते रहना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न होकर मैंने वेद द्वारा प्रतिपादित ये उपदेश तुम दोनों पति पत्नी को दिया है। विधि के बिना भी दीपदान करने से मनुष्यों के धन वैभव को अभिवृद्धि होती है। यदि विधि विधान के साथ पुरुषोत्तम मास में दीपदान किया जाए तो क्या पूछना है। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। अखिल तीर्थ, अखिल शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते हैं। योग ज्ञान सांख्य समस्त तंत्र शास्त्र भी पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। कृच्छ, चांद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते।
वेद का स्वाध्याय प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला के बराबरी नहीं कर सकते हैं। हजारों सूर्य चंद्र ग्रहण, सैकड़ों व्यातिपात योग भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। कुरुक्षेत्र आदि सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र, दंडाकारण्य आदि पुरुषोत्तम वन को पुरुषोत्तम मास के 16वीं कला की तुलना भी नहीं आ सकते हैं। हे वश, ये अत्यंत गुप्त व्रत ऐसे वैसे व्यक्ति के कहने योग्य नहीं है। ये व्रत धन धान्य पशु समुदाय पुत्र पौत्र तथा यश की वृद्धि करने वाला है। वंध्या नारी ने बांझपन को दूर करने वाला, महिलाओं को सुहाग देने वाला तथा युक्त हुए व्यक्ति को सत्ता प्रदान करने वाला है और प्राणियों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ति करने वाला है। यदि कुमारी कन्या इस व्रत को अनुष्ठान करती है तो उसे स्वर्ग गुण संपन्न और चिरंजीव पति प्राप्त होता है। पत्नी की कामना करने वाले व्यक्ति को सुशीला सुंदर आचरण वाली और पतिव्रता मनोरमा पत्नी मिलती है। विद्या की कामना करने वाले को उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। सिद्धि की वांछा करने वालों को समस्त सिद्धियां मिल जाती हैं। गड़ा खजाना चाहने वालों को खजाना मिल जाता है। मोक्ष की कामना करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिना विधि विधान के, बिना शास्त्र की आचार संहिता के जो व्यक्ति जिस किसी स्थान में, मंदिर में, निर्जल स्थल में, भयंकर जंगल में दीपदान करते हैं अथवा दीपक जलाते हैं, प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, तो उनकी सारी आकांक्षाएं पूरी होती हैं। हे वश, जो व्यक्ति विधि पूर्वक नियमानुसार दीपदान करते हैं तो फिर क्या पूछने की बात है। इसलिए श्री पुरुषोत्तम मास में अश्वमेव दीपदान करना चाहिए। इस समय मैंने ये भारी से भारी कंगाली मिटाने वाले दीपदान के बारे में तुम्हें बतलाया है। मैं तुम्हारी परिचर्या से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जा रहा हूँ। अगस्त्य मुनि ने कहा कि इस प्रकार कहकर वे विप्रवर, दो भुजाधारी मुरलीधर श्री हरि भगवान का मानसिक स्मरण करते हुए प्रयाग को चले गए। वे दोनों युगल दंपति अपनी कुटी से उग्रदेव अनुगमन पीछे जाकर उनके साथ कुछ महीने तक रहे। फिर दोनों उन्हें नमस्कार कर प्रसन्नचित्त हो अपनी कुटी को लौट आए। अपनी कुटी में आकर भक्ति भाव के साथ पुरुषोत्तम मास में चित्त लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में उन युगल दंपति ने 2 महीने का समय बिताया। 2 महीना बीत जाने के बाद श्री पुरुषोत्तम मास आया। युगल दंपति ने गुरु भक्ति में तत्पर हो उस पुरुषोत्तम मास में दीपदान का कार्य संपन्न किया। आलस्य का परित्याग कर वैभव के उद्देश्य से हिंगोट के तेल से दीपदान किया। इस प्रकार दीपदान करते हुए युगल दंपति का श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव मुनि की कृपा से उन दोनों को आंतरिक मल मिट गया। वे शुद्ध अंतःकरण होकर कुछ काल के बाद काल के वशीभूत हो इंद्रपुरी को चले गए। वहां इंद्रलोक के सुखों का उपभोग कर पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव की अनुकंपा से युगल दंपति ने द्विज वर्ण में पुनः जन्म लिया। पूर्व जन्म में मृग की हत्या करने वाला जो मणिग्रीव शूद्र था, वही आप इस जन्म में राजा वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। यह जो चंद्रकला नाम की पटरानी है, वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम की धर्मपत्नी थी। पतिव्रत धर्म के कारण ये आपकी अर्धांगिनी हुई, क्योंकि जो नारियां पतिव्रता होती हैं वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती हैं। श्री पुरुषोत्तम मास में हिंगोट के तेल से दीपदान करने के कारण आपका ये निष्कंटक राज प्राप्त हुआ है। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में घी से अथवा तिल के तेल से अखंड दीप दान करते हैं तो फिर क्या पूछने की बात है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का ये फल कहा है, इसमें रंज मात्र भी संशय नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास की आराधना करते हैं तो उनके संबंध में क्या कहने की बात है। चितबाहु चरितम पुरातनम सनिरूप्य कलशोद्भव मुनि सत्कृतिम समधिगम्य तत्कृता मत्स्याशिष मुर्दी निर्यो। वाल्मीकि मुनि बोले कि इस प्रकार महर्षि अगस्त राजा चित्रबाहु के प्राचीन उपाख्यान का निरूपण कर उन चित्रबाहु से अभिनंदित हो उन्हें अच्छा आशीर्वाद देकर चले गए। ये पुरुषोत्तम मास का 24वां अध्याय था जो समाप्त हुआ। और वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। राधे राधे।